दिल्ली में एमसीडी की लड़ाई अब पोस्टरबाजी पर आ गई है। एमसीडी सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के 16 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आईटीओ में विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसे कसूरवार मानते हैं पूरे घटनाक्रम के लिए? मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जिम्मेदार मानता हूँ। मांग क्या है इस प्रदर्शन के जरिए? सीधी सी मांग है कि जो गुंडागर्दी उन्होंने किया उसके लिए वो माफी मांगे। आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगाती है। उनका काम है आरोप लगाना। सदन में आपने देखा है कुर्सी कौन मार रहा था, माइक कौन तोड़ रहा था, वो सब आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। हमारे पार्षद तो धैर्य और संयम से उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे थे। कब होगा सदन के अंदर अब अगला हाउस? जब उपराज्यपाल निर्णय करेंगे उसी दिन हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन बैठक करने के लिए कोई पक्ष तैयार नहीं हो रहा। शुक्रवार से पहले मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये उन लोगों को तय करना है। हमारा काम है सदन काम, हम तो काम करने के लिए तैयार बैठे। जिस दिन उपराज्यपाल जी निर्णय करेंगे हम उस दिन चल पड़ेंगे। एमसीडी सदन में 6 तारीख को जो बवाल हुआ और अब उस बवाल के बाद दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की अगुवाई में दिल्ली के 16 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में कि इस मामले को लेकर एज लिया जाए और दिल्ली की जनता को बताया जाए कि एमसीडी के सदन में जो हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं है, सामने वाला दोषी है। अक्सर होता ही ऐसा है, जब भी लोकतंत्र को ऐसी तस्वीरें देखने के लिए शर्मसार होना पड़ता है, कोई भी पक्ष इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर ऐसा होता कि कोई पक्ष जिम्मेदार नहीं होता और बहुत भोला भाला होता तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का बदनुमा दाग दिल्ली की राजनीति के इतिहास में लगता ही नहीं। लेकिन ये आयरनी है, ये विडंबना ही है कि जिन पक्षों ने दिल्ली को मजबूर किया तस्वीरें देखने के लिए, शर्मसार तस्वीरें देखने के लिए, वो जिम्मेदारी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से सड़क पर प्रदर्शन के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी कम नहीं है, आम आदमी पार्टी भी तोहमत लगा रही है कि जो भी कुछ सदन के अंदर हुआ वो प्री प्लान था और बीजेपी के नेताओं और पार्षदों को इसके लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है। दिल्ली भाजपा के बड़े नेता इस समय 16 दिल्ली की अलग अलग जगहों पर इसी तरह के होर्डिंग कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है और इस प्रदर्शन के जरिए ये मांग की जा रही है कि दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी के नेता माफी मांगे। गतिरोध अभी भी बरकरार है क्योंकि अभी तक दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया है और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन चुना जाना है वो तो और ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तीसरा प्रदर्शन है जो भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ 6 जनवरी के घटनाक्रम के बाद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी 2 बार सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी है और बीजेपी को कसूरवार ठहरा चुकी है कि गैर संवैधानिक तरीके से प्रोटेम मेयर चुना गया है, गैर संवैधानिक तरीके से एल्डरमैन मनोनीत पार्षदों को चुना गया है और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो मंशा के तहत बीजेपी को मदद कर रहे हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार नहीं लगाए गए हैं, लेकिन ये एक नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो एलजी बनाम दिल्ली सरकार का पूरा प्रकरण है। अब इस मुद्दे का पटाक्षेप यानी कि अंत कब होने की उम्मीद है? शुक्रवार के दिन दोनों ही पक्ष हो सकता है कि रीत के मुताबिक बैठेंगे। 4 बजे उपराज्यपाल निवास के ऊपर बैठक होगी जहां पर प्रोटेम मेयर यानी कि सभापति जो पीठासीन होंगे जो कि बाकी पार्षदों की शपथ दिलाएंगे। मनोनीत पार्षदों की शपथ पहली होगी या फिर चुने हुए पार्षदों की शपथ पहली होगी। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा पहले ही एलजी की तरफ से नियुक्त कर ली गई हैं। ये 2-3 थ्रस्ट एरियाज हैं जिनके ऊपर मेन आपत्ति है, जो मूल फाउंडेशन है इस पूरे विवाद का
वो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति और एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देने के ऊपर ही है। दोनों पक्षों जब बैठक के लिए बैठेंगे तब इस विवाद के अंदर हो सकता है कि कुछ सकारात्मक पहल हो सके, लेकिन वो शुक्रवार तक नहीं होगी, क्योंकि उपराज्यपाल दफ्तर ने ये जानकारी दिल्ली सरकार को दे दी है कि शुक्रवार से पहले उपराज्यपाल नहीं मिल सकते हैं। लिहाजा सभी की निगाहें जो अब शुक्रवार के दिन संभवतः जो बैठक होने जा रही है उसी के ऊपर टिकी हुई है। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि संभवतः 30 जनवरी एक जो तारीख एमसीडी की तरफ से दी गई है दिल्ली सरकार को, उस दिन मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराया जा सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा क्लियर कीजिए, फैसला है, आखिरी फैसला उपराज्यपाल को लेना है। तरुण, एक चीज क्लियर कीजिए, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को समझना चाह रहे होंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उपराज्यपाल ये बताएं और ये ऐलान करें कि जो एल्डरमैन हैं वो वोट नहीं डालेंगे, और ये संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीतिक तौर पर ही उनको वहां पर लगाया गया है ताकि वोट करें, और स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित बने, उनका बने। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? देखिए, एल्डरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव उसके अंदर वोट नहीं करते हैं। ये रीत है अभी तक की, और ये कंफर्मेशन नहीं है कि उपराज्यपाल इन मनोनीत पार्षदों को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के अंदर वोटिंग का राइट देने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि ये पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, एल्डरमैन कहां पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। एल्डरमैन को जोन चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट करने का या वोटिंग का अधिकार है, और जो बिसात बिछी है 3 जोन के ऊपर जहां पर बीजेपी कमजोर थी, एलजी ने वहां पर एल्डरमैन लगाए हैं। इससे असर यह हुआ है कि 4 जोन के ऊपर तो बीजेपी चुनाव जीत कर आई थी, 3 जोन और मजबूत हो जाएंगे तो 7 जोन बीजेपी के हो जाएंगे, प्लस 3 मेंबर बीजेपी के लगभग तय हैं, सदन से चुनकर जाएंगे, और जो 18 मेंबर का रेशियो है वो 10:8 हो जाएगा, बीजेपी के 10, आम आदमी पार्टी के 8। लिहाजा स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन पद का चुनाव है वो बीजेपी एल्डरमैन की बदौलत जीतती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो एल्डरमैन के वोटिंग राइट को अगर माइनस कर दें, जो कि विवादित मुद्दा है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी को सीधा एज है, क्योंकि जो संख्या बल है विधायकों के वोटिंग राइट का, सांसदों के वोटिंग राइट का और 134 पार्षदों का, उस आंकड़ों को देखें तो आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आसानी से जीत सकती है। साथ में उनके विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अगर ऊपरी सतह के ऊपर मेयर और डिप्टी मेयर चुन भी लिया जाए आम आदमी पार्टी का, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अगर आम आदमी पार्टी का नहीं होगा तो जो शक्तिशाली एक कमेटी है, एक बॉडी है एमसीडी की, वो बीजेपी के ही हाथ में रहेगी। बड़े जो फैसले लिए जाएंगे वो स्टैंडिंग कमेटी के तहत ही लिए जाएंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि सिर्फ नाम की उनके पास एमसीडी आएगी, जबकि जो एल्डरमैन की भूमिका है वो ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार जो नाम दे एलजी को, वही एलजी को आखिरी मोहर लगा देनी चाहिए। लेकिन उपराज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। उपराज्यपाल ने 3 जोन के ऊपर जो पार्षद लगाए हैं उससे सीधा बीजेपी को फायदा हो रहा है, और यही एक बड़ा रोष है जो आम आदमी पार्टी इन चुनावों को लगातार टाल रही है ताकि बैठकर इस मुद्दे का पटाक्षेप हो सके। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर से सड़क पर है और दिल्ली के 16 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है।